वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक इंजीनियर। चलिए कल के दिन हम मार्केट एनालिसिस करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं फिर निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में हमने कल के एनालिसिस वीडियो में ये बताया था, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होता है तो हमें बाइंग साइड देखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट हमने फेस करा था। यहाँ पे वो एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच टाइम इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा था। तो मार्केट खुलते के साथ ही रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया। हमने एनालिसिस वीडियो में यही देखा था कि अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट पे हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे पुट साइड के ट्रेड बनाएंगे। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। लेकिन अभी भी हमारे पास ये सपोर्ट इंटैक्ट है जो हमने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में भी लगा के रखा था, विच इज़ 23,555। ये सपोर्ट हमारे पास ये सपोर्ट हमारे पास अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि ये सपोर्ट ही बहुत ही स्ट्रांग है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है। अगर जिस भी दिन ये सपोर्ट ब्रेक करेगा, हमें बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो आज का मार्केट बड़ा ही साइडवेज रहा। पहले डाउनफॉल मूव किया, देन अप साइड मूव करा। अभी कल के लिए मार्केट हम एनालिसिस करते हैं। निफ्टी 50 में अभी हम सिनारियो देख पा रहे होंगे। निफ्टी 50 में हम सिनारियो देख पा रहे होंगे, अभी भी हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है। ये रेजिस्टेंस हमारे लिए अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ से हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। ये क्योंकि ये अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। आज भी इसने मार्केट घूमा है और लेकिन वही एग्जैक्ट सपोर्ट लेके यहाँ पे हल्ट कर रहा है। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट या फिर डायरेक्टली इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हमारे पास एक क्विक स्कैल्प करने की अपॉर्चुनिटी है। क्विक स्कैल्प हम कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे हम 5 मिनट के चार्ट में अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम देखेंगे यहाँ पे ड्रॉ करके ऐसे, तो अभी भी ये मार्केट जो है ये 0.236% का अभी भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। एंड 382% का अभी भी मार्केट, अगर लेट से कल के दिन गैप अप ओपन हुआ या फिर फ्लैट ओपन हुआ, गैप अप ओपन होते ही हमारे पास ये एक लेवल आता है 23,700 का। यहाँ पे हमें बाइंग नहीं करना है। इसके ऊपर 5 या 10 मिनट का कैंडल होल्ड करता है तो हम यहाँ पे इसके रिट्रेसमेंट पे हम एक क्विक स्कैल्प कर सकते हैं। जो लेवल आता है हमारे पास 23,858 का लेवल, यहाँ तक हमें आराम से 30 to 35 पॉइंट्स आराम से यहाँ पे क्विक स्कैल्प करने मिलेंगे। अभी भी हमें पूरा बुलिश होना नहीं है, क्योंकि अभी भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम ड्रॉ करके देखेंगे तो अभी भी ये 50% तक आया नहीं है। इसीलिए ये हल्का फुल्का कल गैप अप या फिर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलते के साथ ही अगर एक आधा ग्रीन कैंडल बना देता है, देन हमें यहाँ पे क्विक स्कैल्प के लिए अपसाइड मूव देखना है। एल्स हमारा मार्केट में सेंटिमेंट तो अभी भी बेरिश ही या फिर डाउन साइड ही अभी भी बना हुआ है। मान लो अगर कल के दिन या गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलते ही एक बड़ा सा रेड कैंडल बना देता है और ये 23,600 का ब्रेक डाउन कर देता है, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे, या क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने बाय करके गए 23,500 के ऊपर ऊपर जिन्होंने मार्केट लेके गए, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ट्रैप हुए होंगे और यहाँ पे बायर्स आए होंगे। तो कल के लिए अगर मार्केट 23,550 या 5 ये लेवल ब्रेक करता है तो हम और बेरिश यहाँ पे मूव हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर मैं करेक्ट वे से ड्रॉ करूँगा तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आया है, या इसके ऊपर भी हमें एक ध्यान रखना होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छे से कर देता है तो हमें एक क्विक स्कैल्प का मौका मिल जाएगा।
तो स्टोरी इन शॉर्ट, अगर हमें फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप अप दिखता है और एक कोई ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है तो हमें बाइंग साइड का क्विक स्कैल्प में सोचना है, या फिर फ्लैट खुल के या फिर थोड़ा सा मोटा गैप डाउन खुल के अगर कोई रेड कैंडल बनाता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें डाउन साइड का व्यू रखना है। सिमिलरली हम अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी एक अच्छे जगह पे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम ऐसा चार्ट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखो पहले से ही बैंक निफ्टी में एक बड़ा फॉल होके या इसने अपने 50% का यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। यहाँ से नीचे इसने क्लोजिंग दे चुके हैं। और फिर भी अगेन अगेन एक और पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ के 50,000 का इसने ये रेजिस्टेंस होल्ड करा है, इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करा। ये एक अपने लिए अच्छी बात हो जाती है अगर हम डाउन साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए सोचते हैं तो। अगर अगर कल के दिन यहाँ पे भी मार्केट या फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहाँ पे एक रेड कैंडल देख के हम सेल ऑन राइज का ट्राई करेंगे। और इसका जब भी ये जब भी ये 49,400 या 49,300 ब्रेक करता है तो हमें आराम से 49,000 तक का यहाँ तक का हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर सिमिलरली मार्केट गैप अप या फिर फ्लैट होके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बना देता है, अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल यानी अच्छी खासी इन द सेंस, अगर कोई कैंडल यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो कोई भी कैंडल अगर बनती है या ऐसे ऐसे वाली अगर कोई कैंडल बनती है और पॉजिटिव में क्लोज कर देती है ये, यहाँ पे एक छोटा मोटा विक छोड़ना चाहिए, पूरा बुलिश कैंडल होना चाहिए, छोटा मोटा विक चलेगा लेकिन ये अच्छे खासी क्लोजिंग देनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलर अगर हम इसमें देखेंगे सेंसेक्स में भी अगर हम यहाँ पे फिबो ड्रॉ करके देखेंगे तो इसने अगेन 236% का यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अच्छी खासी एक ट्रेंड लाइन आ गई है। अगर सिमिलरली अगर थोड़ा गैप अप ओपन होके अगर थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है तो अगेन हमें 50% के तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। या फिर अगर अगेन फ्लैट या गैप डाउन वो ओपन होता है या फिर बेरिश कोई कैंडल बनाता है देता है तो हमें सेल ऑन राइज का प्लान करना है। एक बात ध्यान रखो ट्रेडर्स कि कोई भी अगर अपना टारगेट आ जाता है तो वहाँ टारगेट लेके चुपचाप से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत वोलाटाइल दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में नीचे आता है, सेकंड हाफ में ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हमें ये अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करने की ज़रूरत है। हमारा टारगेट आ जाता है निकल जाओ, स्टॉप लॉस आता है तो टेक इट एंड वेट फॉर द अनदर ट्रेड। सो आज के एनालिसिस में इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं।